नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अब जैसा कि अभी का माहौल बना हुआ है, आप सभी को पता है कि अब धड़ाधड़ एग्जाम आएंगे और लगभग जो है इसी 15 दिन के अंदर अंदर आपके रीट की वैकेंसी और आपकी सेकेंड ग्रेड की वैकेंसी भी आने की पूरी पूरी संभावना है। और जैसे ही साथियों वैकेंसी आ जाती है उसके बाद में बहुत जबरदस्त वाली भगदड़ मचती है और इसमें सिर्फ अपने आप को वे ही लोग संभाल पाते हैं जो वास्तव में स्थिर होते हैं और जो वास्तव में बहुत समय से अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं। बाकी अब कई जना यूं भी कर देशावर आई दौड़न कि मैं भी तैयारी करा, मैं भी शीट निकाला और देशावर वाला वह बस 2-3 महीना ही वही कर और भी में कोई हकीकत को कोई मतलब निकले नहीं। क्योंकि हकीकत बात यह है साथियों कि तैयारी चाहिए लंबे समय तक और पूरी समर्पित होकर। अब इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अक्सर कहते हैं कि सर हम मेहनत बहुत करते हैं पर पता नहीं कहाँ कमी रह जाती है, तो हमें बार बार प्रयास करना पड़ता है, बार बार हमारे साथ में ही ये क्यों होता है। तो कुछ कमियों पर आज बात करेंगे साथियों, और क्या चीज आपको अभी क्या चीज करनी चाहिए, क्या अपनाना चाहिए आपको अपने लिए, उस पर बात करेंगे। आज संडे है और वैसे भी आज मोटिवेशनल वीडियो का टाइम था, तो आज उन बिंदुओं पर बात करेंगे जिसपे विद्यार्थी अक्सर पूछा करते हैं और अक्सर ये गलतियां ऐसी होती है साथियों जिनके बारे में लगता है कि ये तो हम करते ही नहीं, जबकि ये हम जानबूझ के करते हैं या जाने अनजाने में करते हैं। ये गलतियां अक्सर हो जाती है लेकिन पता नहीं चलती, पता बाद में चलती है जब होने के बाद फिर सोचते हैं कि वास्तव में उस समय ये गलतियां नहीं की होती तो सही रहता। तो जाने अनजाने में 80 से 85% लोग ये गलतियां करते हैं और वो पिछड़ जाते हैं, और पीछे जो 10-15% लोग बचते हैं जो इन गलतियों को नहीं करते वे सीट ले जाते हैं। और आप लोगों को यदि कंपटीशन में बने रहना है तो इनको समझना होगा। सब पे एक एक बिंदु पे अपन बात करेंगे। सबसे पहली साथियों बात है अपनी कि आपको समय की अहमियत को समझना होगा। अब समय की अहमियत गणगणा क्या है, गुरुजी मैं तो समय की अहमियत समझाई, आप मैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट कराई, कौन बिल्कुल यूं करा। लेकिन समय की अहमियत से मतलब क्या है, समय व्यर्थ करने से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कहीं बैठकर टाइम पास कर रहे हो, कहीं गेम खेल रहे हो या कहीं कोई मटर गश्ती कर रहे हो, सिर्फ वही समय व्यर्थ करना नहीं है। समय की अहमियत से मतलब यह है कि मान लीजिए आपको किस समय क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उन सभी चीजों की व्यवस्थित दिनचर्या होनी चाहिए, रूटीन होना चाहिए। और जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह पे टाइम वेस्ट करते हैं और कई कमेंटबाजी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कई विद्यार्थी तो मतलब शिक्षकों के बीच में मतलब कंपैरिजन में ही अपना समय व्यर्थ कर लेते हैं। ये भी समय व्यर्थ करना है। ये अच्छे गुरुजी है, वो अच्छे गुरुजी नहीं है, ये अच्छा पढ़ाते हैं, वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, इस चक्कर में चले जाते हैं। देखो एक बात ध्यान रखना, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी, उसका ये गुण कभी भी नहीं होता कि वो किसी की बुराई करे या किसी के अंदर मतलब ये गुण दोष वगैरह ढूंढे। शिक्षक का काम है पढ़ाना और अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करना, और विद्यार्थी का काम है पढ़ना और अच्छी तरीके से पढ़कर जो बताया गया है उसे अच्छी तरीके से ग्रहण करके आगे बढ़ना। और मान लीजिए कोई चीज अच्छी नहीं भी मिल रही वहां पे, तो उसको अपने आप इग्नोर करना है और उनको छोड़कर अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं मेरे अंदर 100% अच्छाइयां हो, मेरे अंदर 50% बुराइयां भी हो सकती है, तो आप 50% को छोड़ दीजिए, 50% जो अच्छा मिल रहा है उसे ग्रहण करिए और आगे बढ़िए। तो ये चीज होती है, तो ये भी एक तरह का समय व्यर्थ करना होता है। तो अपने समय को पहचानना है। मैं हमेशा कहता हूं कि समय रहते समय को पहचान लो, तो क्या समय का क्या करना है ये समय रहते पहचान लो तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर समय निर्णय करेगा कि आप लोगों का क्या करना है। और जब समय निर्णय करता है ना, वो फिर वास्तव में बहुत मतलब सहन करने लायक नहीं होता है फिर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अभी से समय देखो, होली आ रही है, ठीक है, तो होली में ढूंढ आएगी, कई कई और जीव तो ढूंढ में खाना खावाने में जावे, कई अलग अलग मतलब कईयों के गैर देखने जाएंगे, नृत्य करेंगे, इसमें जाता है। अभी आपके पूरे जीवन में आप भले गैर ही करते रहना, लेकिन अभी आप पढ़ लीजिए और व्यवस्थित पढ़ लीजिए। जब हमने तैयारी की थी साथियों, तो हमने होली, दीपावली, शादी ब्याह वगैरह सब कुछ छोड़े थे, सब कुछ त्यागे थे। किस लिए? कि एक बार कुछ बनना है। एक बार कुछ बन गए ना, क्या पता आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां बुला दे। तो ये अपने आप को एक बार बिल्ड करो, ये समय की बर्बादी मत करना। विद्यार्थी जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल है और यहाँ पे आपको इसे पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है साथियों कि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, अपने आप को कोसने में समय व्यर्थ करते हैं, कि अपने आप को कोसते रहते हैं, मेरे से तो हुआ ही नहीं, मेरी पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे से नहीं होगा, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं ऐसी हूं। ये चीजें अपने आप को कोसने से क्या होगा,
ये होगा कि आपके अंदर जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और थोड़ी बहुत जो सकारात्मकता है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगी। अपने आप को कोसना ही नहीं है। एक मोर वाली एक कहानी है, इन शॉर्ट बताता हूं कि मोर जो है देखो कितना सुंदर राष्ट्रीय पक्षी है, कितना सुंदर है, उसके मतलब पंख वगैरह, उसकी गर्दन की देखा जाए नीलकंठ कहा जाता है, मोर ऊपर मुकुट के जैसी कलंगी वगैरह, इतनी सुंदरता। लेकिन इस सुंदरता को न देखते हुए उसने अपने पैरों को देखा और पैरों के ऊपर देखता है कि धब्बे वगैरह, मेरे पैर इतने बदसूरत क्यों हैं, और इस तरीके से उसने क्या है कि पैरों को कोसने लग गया। तो वहां पे फिर शिकारी जब मतलब इस तरीके से स्टोरी है, तो देखो हर जो चीज होती है उसके अंदर जरूरी नहीं है कि सभी के अंदर सब अच्छाइयां ही हो, तो कुछ बुराइयां भी होती है, उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। अब जब शिकारी उसके पीछे पड़ा तो उसको भागने में जो मदद की वो उसके पैरों ने ही की। तो ये चीजें हैं जब आपके मतलब कई चीजें जो आपके अंदर आप उसे जिसे अवगुण समझते हो वो भी आपके लिए कभी काम आ सकती है। तो कभी भी जिंदगी में अपने आप को कोसना मत। कोसने से बढ़िया है कि जिस समय आप कोस रहे हो उस समय आप अपने आप को और सुधारने में लगा दीजिए, तो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेहतर होगा। अगली साथियों बात की जाए यदि, तो बात करते हैं कि केवल असफलताओं के बारे में सोचना। एक गलती और ये करते हैं विद्यार्थी कि सिर्फ असफलताओं के बारे में सोचते हैं। मैं उस एग्जाम में फेल हो गया, मैं उस एग्जाम में इतने नंबर से रह गया, मैं उसमें रह गया, इस तरीके से मतलब असफलताओं के बारे में सोचते हैं। तो एक डर जो होता है वो अपने अंदर घर कर जाता है और उस डर को फिर मतलब एक समय के बाद इतना वो हो जाता है कि आप चाह कर भी उसका सामना नहीं कर पाते हैं। तो असफलताओं को कोसने से बढ़िया है कि सफलताओं के जो मार्ग है या असफलताओं से जो सीख मिली है उनको अपनाकर सफलता का जो मार्ग है उसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। तो ये अपने आप को कोसना और असफलताओं के बारे में ही सोचना कभी नहीं चाहिए। देखो असफलता के बारे में ही सोचोगे तो आप किसके बारे में सोच रहे हो? असफलता के बारे में तो हो सकता है आगे भी आपको मिल जाए, लेकिन आप सफलता के बारे में ही सोचेंगे तो वो जरूर मिलेगी। क्यों? जिसके बारे में रात दिन सोचते हो, रात दिन यदि आप भगवान के बारे में सोचते हो तो भगवान जरूर मिलेंगे। रात दिन राक्षस के बारे में सोचोगे तो राक्षस ही मिलेगा फिर आगे। तो ये चीज आपको तय करनी है कि आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सफल होने के लिए सोचिए, असफलताओं को भूल जाइए और इसको भूलने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। दूसरी बात जो है साथियों कि खुद को बाकी लोगों से कम आंकते हैं। यहाँ पे ये बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं। क्या करते हैं कि अपने, एक तो मैं ये हमेशा कहता हूं आपको कि अपनी तुलना किसी के साथ मत किया करें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्टताएं होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता पढ़ी है ना आपने, तो हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशिष्टताएं होती है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति, देखो अंगुलियां भी पांचों बराबर नहीं होती, सभी कहते हैं, बूढ़िया कहता है यार है। तो मतलब आप तुलना क्यों करते हो? तुलना करते हो फिर आपको लगेगा कि आप इसमें कम हो, इसमें ज्यादा हो, इसमें कम। तो अपने आप को एक तो दूसरों से कम नहीं आंकना है। आपके अंदर भी वही सामर्थ्य है जो अगले के अंदर है। और वैसे भी बड़ा बुजुर्ग सब कहता है कि पराई थाली में घी हमेशा ज्यादा ही दिखे। ठीक, तो पराई थाली में हमेशा ज्यादा दिखता है तो ये कोई सामान्य प्रवृत्ति है ये मानव की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने आप को कोसने की बजाय आपको क्या काम करना है, यहाँ पे कोसना नहीं है, इसकी जगह आपको काम करना है कि अपने आप के अंदर वो एबिलिटी लानी है, उसके लिए वर्क करना है, उसके लिए मेहनत लगेगी। मेहनत इतनी लगेगी कि आपको वास्तव में शाम को, रात को इतनी थकान आएगी कि तकिए पर सिर रखते ही आपको नींद आएगी। इतनी मेहनत लगेगी तब जाके आपको सफलता मिलेगी। तो ऐसे छोटी मोटी मतलब चलते चलते नौकरी लगने वाली नहीं है। ठीक है, दम लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। और ये कुछ विद्यार्थी तो इसमें समय गवा देते, सर हम मेहनत तो खूब करेंगे लेकिन पेपर लीक हो गया तो, ये हो गया तो क्या करेंगे, वो हो गया तो क्या करेंगे। ये इफ बट वाली सिचुएशन जो होती है ना, इसको यहीं पे छोड़ दो, क्योंकि इस चीज के बारे में भी सोचकर कोई ज्यादा आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में क्या है? यदि इसके बारे में सोचोगे तो भी क्या होगा मैं बताता हूं। होगा ये कि आपका ये समय निकल जाएगा और आप वो मेहनत नहीं कर पाओगे। और पारदर्शिता के साथ में जब एग्जाम हो गया तो फिर बाद में वापस अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं बचेगा कि उस समय मैं ये सोचकर मैंने इसमें समय व्यर्थ कर दिया था, काश मैं पढ़ लेता, काश मैं पढ़ लेता तो मेरा यहाँ पे बहुत अच्छी रैंक से सिलेक्शन हो जाता। ये अक्सर कहते हैं विद्यार्थी जो पॉइंटों में रह जाते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि मैं थोड़ी सी और अगर मैं पढ़ लेता तो मैं इसमें बहुत अच्छी रैंक बना सकता था, पेपर तो मेरे अनुकूल ही था, लेकिन मैंने यहाँ पे गलती कर दी। तो ये गलतियां नहीं करनी है, पहले ही इनसे सीख लेनी है। पहले सीख ले लोगे तो बाद में मतलब गलतियां इतनी आपको ये चुभेगी नहीं। ठीक है, अगली जो आती है साथियों बात कि अभी तक नियमितता न बना पाना, ये सबसे बड़ी बात है। वे विद्यार्थी, मैं हमेशा से जब से क्लासेज स्टार्ट किए हमेशा से कहता आया हूं कि वे विद्यार्थी जो नियमित है
100% आगे जाएंगे, और 100% आगे जाएंगे, अपने लक्ष्य की तरफ नियमित रूप से बढ़ रहे हैं। और नियमित रूप से बढ़ना, कछुआ और खरगोश वाली कहानी याद कर लो आप। कछुआ नियमित था, धीरे था, लेकिन नियमित था, तो वो आगे चला था। जब मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी निःशुल्क, लगभग 6 महीने हो गए, और मैं बड़े इत्मीनान से लेकिन नियमितता के साथ चला हूं। ठीक है, कई लोग कहते हैं, जो जैसे कोई शिक्षक या कोई भी यूट्यूब पर कैरियर शुरू करना चाहता है या पढ़ाना चाहता है, तो 2 4 20 25 क्लासेस डालकर हार मान लेता है कि विद्यार्थी नहीं देखते या कोई नहीं, व्यू नहीं आ रहे वगैरह वगैरह, लेकिन वो नियमितता छोड़ देते हैं। यदि वे नियमितता बनाकर ही रखते तो जक मारकर जो है उनको सफलता मिलती। ये नियमितता का फर्क होता है। कछुआ धीरे धीरे चला था लेकिन जीता है। अपनी क्लासेस जो शुरू की अपन ने शुरू से बिल्कुल मतलब आराम से इत्मीनान से चले। कुछ विद्यार्थियों ने जल्दबाजी की कि नहीं सर सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा, ये नहीं वो नहीं, लेकिन मैंने अपने अनुभव के आधार पे कहा था कि मैं जिस तरीके से चल रहा हूं मैं उसी तरीके से चलूंगा। एक एक चीज आपको कंसेप्ट क्लियर करवा के छोड़ूंगा और उस तरीके से आपको याद करवा के छोड़ूंगा। आज देख लो अपने 100 क्लास के करीब पहुंचने आए। राजस्थान जी के बखूबी तरीके से पूरे होने आया है, लगभग बहुत तरीके से पढ़े हैं, और कल्चर के कुछ 2-4 टॉपिक बचे हैं वो भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे, और उसके बाद में इंडिया और वर्ल्ड जीके पढ़ना है और पॉलिटिकल पढ़नी है, तो ये भी व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेंगे। अपने पास में इतना समय बच गया है। अगर वहां पे अपन ने जल्दबाजी की होती और नियमितता न रखी होती तो ये चीज नहीं हो पाती। तो ये नियमितता का खेल होता है, और जो विद्यार्थी शुरू से पहली क्लास से बने हुए हैं कंटिन्यू, उनके लिए तो क्या है, अब वो बढ़िया टेस्ट सीरीज का आनंद उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नियमितता रखी है। अब उनके वो सारे चीज कंसेप्ट क्लियर है। अब तो वो टॉपिक पर बिल्कुल पकड़ मजबूती बना रहे हैं और अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। और जैसे ही दायरा बढ़ता है तो बहुत मतलब उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना शानदार आ जाता है कि वैकेंसी चाहे जब आ जाओ, पेपर चाहे कैसा आ जाओ, हम डंके की चोट पे सीट निकालेंगे और सीट निकाल के रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। तो जो भी नियमित विद्यार्थी है उन्हें बहुत खुशी होगी कि वास्तव में हमारी ये नियमितता अब हमारे काम आने वाली है। और आप अपने आप पे विश्वास रखना और इस नियमितता को बनाए रखना, सफलता जक मार के आएगी और आना ही होगा। ठीक है। दूसरी बात साथियों, अगली बात करें कि कुछ विद्यार्थी, देखो कुछ विद्यार्थी जिन जिन के मेरे पास में कमेंट आते हैं ना, नाम किसी के नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बताऊंगा मैं मैसेज वगैरह कि सर सिलेबस ही नहीं आया, हम क्या पढ़े, हमारा समझ में नहीं आता। भाई रे, मत सिलेबस नहीं आया हम क्या पढ़े, हमारे समझ में नहीं आता। मान लीजिए कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस चेंज होगा तो क्या पूरा का पूरा बदल देंगे क्या आपके अंदर से जीके को हटा के आपके जीके वालों के एसएसटी वालों के भी मैथ्स दे देंगे? नहीं। क्या आपके मतलब पूरा ही चेंज कर देंगे? आपको इंडिया का जीके नहीं पूछ के बांग्लादेश का जीके पूछ लेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि 5 से 10% ही बदलता है सिलेबस। यदि बदलेंगे तो भी 5 से 10% ही बदलता है, और टॉपिक ऐड करते हैं, कम तो बहुत कम करते हैं, ठीक है ना, ऐड ही करते हैं। तो आप जो पुरानी भर्ती तो देखिए, लगभग सेकंड ग्रेड के अंदर तो कोई दाव पेच है ही नहीं, फर्स्ट ग्रेड के अंदर कोई दाव पेच है ही नहीं, रीट के अंदर जरूर उठापटक होती है। तो यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा मान लीजिए 5-10% चेंज भी हो गया तो 90% तो तैयार करो। फिर 90% कब तैयार करोगे? जब भगदड़ मचेगी तब आप चप्पल ढूंढने लगोगे, फिर बाद में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। इसलिए समय रहते चप्पल भी ढूंढ लो, पहन के रखो, जब भगदड़ मचने से पहले भाग जाना। ठीक है। तो ये चीज है, यहाँ पे 5 से 10% बदलता है, उसके लिए लेकर मत बैठो और बढ़िया तरीके से क्लियर करो। पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपके लिए काम ही आएगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आएगा, और इस बात को याद रखना। ठीक है। फिर इसके अलावा साथियों ये है कि ये है ना, ज्यादातर वैसे महिला शक्ति की और बाकी काफी सारे व्यक्तियों की ये शिकायत रहती है कि सर परिस्थितियां तो मेरे अनुकूल है ही नहीं, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। ये सभी को लगता है, मेरे को भी लगता है, अरे मेरे साथ ही क्यों होता है, जब भी कोई ऐसी चीज होती है तो मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी तो परिस्थितियां अनुकूल ही नहीं है। देखो परिस्थितियां किसी की अनुकूल नहीं है। अगर प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री की भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहती, प्रतिकूल ही रहती है सबके, लेकिन अनुकूल बनाना पड़ता है, अनुकूल बनाया जाता है। किसी को थाली में सजाकर नौकरी मिलने वाली नहीं है कि हाँ भाई नौकरी आई ले ले भाई, कि नहीं कौन मिले। ठीक है। परिस्थितियां हमेशा, कोई कहता है कि सर मुझे मेरा परिवार सपोर्ट नहीं करता, कोई कहता है कि मुझे मतलब आसपास वाले कोई ऐसे शिक्षक नहीं मिले, या कोई मतलब मैं इस बैकग्राउंड से हूं, वो हूं, सबके साथ होता है। ठीक है। सबके साथ। मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ छोटे से कस्बे से क्लास लेता हूँ, क्या मेरे लिए परिस्थितियां अनुकूल थी? मैं कहता था कि मेरे को जयपुर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जोधपुर जैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला, मैं क्लास कैसे ले सकता हूं, या मैं कैसे इस चीज को बताऊं। और ये सब चीजें साइड में है, जितनी सोचो उतना
मतलब कम है, लेकिन परिस्थितियों को अनुकूल बनाया जा सकता है। कोई कहे कि मेरे पास सर पढ़ने का टाइम सेट नहीं होता, अब वो मान लीजिए कि 7-8 घंटे तो सोता है और उसके बाद में 7-8 घंटे के बाद में सोचे कि बाकी बचे हुए में से भी वो भी टाइम निकाल कर और मतलब पूरी उसके शौक मौज करके उसके बाद के मेरे टाइम सेट नहीं होता, कैसे होगा। हमारे जैसे लोग जो बिल्कुल वेल सेट है वो भी 4-4.5 घंटे की नींद मुश्किल से लेते हैं। किस लिए? विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, अनुकूल परिस्थितियों को करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगेगी, उसके लिए त्याग लगेगा, उसके लिए भोग देना पड़ेगा। ऐसे ही किसी के अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने वाली है। देवता खुद आन को नहीं कह के ले बेटा नौकरी ले ले, कोई कौन गया, परिस्थितियां अनुकूल करनी पड़ेगी। हो सकता है परिवार कई लोगों के सपोर्ट नहीं करता हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन ये संघर्ष है। संघर्ष में कोई सपोर्ट जरूरी थोड़ी है कि करे, संघर्ष है ये। संघर्ष हर किसी के, लगभग जो व्यक्ति सफल हुए हैं सभी ने संघर्ष देखा है, ठीक है ना। और जो मतलब जिन्होंने संघर्ष देखा नहीं, बहुत मौज मस्ती से रहे हैं, वो लगभग इतना कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि उनको वो उस तरीके की चाहत ही नहीं हुई महसूस, तो वो बस ऐस मौज में रहे हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन जिसने संघर्ष देखा है उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से सफलता मिली है। और यही जो प्रतिकूल परिस्थितियां है ना, ये आपकी ताकत बनेगी, और इसको ताकत बनाना सीखिए, अपने आप को कोसे नहीं और इसे ही हथियार बनाना है। फिर एक बात आती है साथियों निकलकर कि अपना और एग्जाम का स्तर को आंकना, ये बहुत जरूरी है। कई विद्यार्थी बिल्कुल सब कुछ अच्छे से करते हैं, लेकिन खुद के स्तर को नहीं आंक पाते, और खुद के स्तर को आंकते तो एग्जाम का स्तर नहीं देख पाते कि एग्जाम का क्या स्तर है, और वो पुराने डर्रे पर चले जाते हैं, और फिर बाद में वहां पे खराब होने की स्थिति आ जाती है। खराब होने से मतलब ये है कि पुराने डर्रे पर फिर पेपर आया, मतलब एकदम इनोवेटिव कुछ नया नवाचार के साथ में, तो उसके बाद में फिर अपने पास में कुछ बचता नहीं है कि अब मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं। और एक क्या होती है, हमारी मानसिकता होती है कि हम खुद निर्णय कर लेते हैं, ये प्रश्न आएगा, ये प्रश्न नहीं आएगा, ये आने लायक है, ये नहीं आने लायक है। और जब एग्जाम में कोई प्रश्न आ जाता है उसके बाद तो वो हमेशा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन पहले ही तो नहीं लगता हमको कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये चीज है साथियों कि आपको परिस्थितियों के लिए पहले से तैयार रहना पड़ेगा कि कैसी परिस्थितियां होगी, क्या पता कैसे हालात होंगे, तो उस हिसाब से कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं आएगा। तो आपको तो कुल मिला के अपना 100% एफर्ट देना है, कहीं भी कोई कमी छोड़नी ही नहीं है। और यदि इन गलतियों में आपने सुधार कर लिया, इनमें से 50% में भी सुधार कर लिया, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। और 50% में सुधार करोगे तो धीरे धीरे ये सारी गलतियों में सुधार हो जाएगा। अब ये देखने में ऐसा लगता है कि जैसे क्या है, ये तो कॉमन चीजें हमें पता थी, हमें भी तो पता थी, इसमें क्या नई बात है। कोई भी नई बात है, कोई भी नई बात नहीं है, और मैंने कोई नई बात की भी नहीं है। मैंने सिर्फ उन चीजों से आपको अवगत करवाया है जो जानबूझकर या जाने अनजाने में हो जाती है गलतियां, और कर रहे हैं। अब भी वैकेंसी आने में समय है, अब भी टाइम है आपके पास में। यदि अब भी जाग जाते हो, अब भी सुधार कर लेते हो, अब भी नियमित हो जाते हो, अभी भी पढ़ लेते हो, डिसीजन ले लेते हो, वैकेंसी कौन सी तैयारी करनी, कुछ तो ये भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, एक बार डिसाइड कर लो, भले 2 दिन ले लो डिसाइड करने में, सिर्फ इस निर्णय के लिए कि कौन सी करनी है, और उसके बाद में पीछे मुड़ के कभी मत देखना, सीधा उसके तरफ आगे बढ़ना है। चाहे कैसा भी प्रलोभन, कैसा भी लालच दूसरी तरफ आ जाए, आपको वापस मुड़ना नहीं है। और ये अटल निर्णय आपका होना चाहिए, तो आपकी सफलता भी आपके लिए अटल हो जाएगी। ठीक है, मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, अब देखो साथियों, आपको ये बहुत बेहतरीन उदाहरण मैंने देना चाहा है यहाँ पे कि लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, लेकिन उसका खुद का जंग ही उसे खराब कर देता है। इंसान को कोई बर्बाद नहीं करता, उसके नेगेटिव विचार और कुछ न कर पाने की सोच उसे बर्बाद करती है। और ये हकीकत बात है। जब 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 आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, जब जब आपके अंदर नकारात्मकता घर करेगी, तो आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी सोच लो कि मैं ऐसे पढ़ूंगा, मैं ऐसे, जब जब नेगेटिविटी आ गई तो जीवन खराब है। यानी कि नकारात्मक सोच के साथ व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसके लिए आपको सकारात्मक सोचना पड़ेगा और सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जितने सकारात्मक, जितने पॉजिटिव रह सकते हो रहो, और पढ़ो मन लगा के, सफलता के बारे में सोचो, असफलता के बारे में मत सोचना। और क्या करना है आपको, वक्त वही है, चाहो तो सोना बदल दो, चाहो तो सोने में गुजार दो। आपको निर्णय आपको लेना है कि सोने में गुजारना है, कुंभकर्ण बनना है, या आपको आपके वक्त को सोने में बदलना है। ठीक है, सोने में तब बदलेगा
जब आप मन लगा के दम लगा के पढ़ोगे, आपके अंदर वो जुनून जागेगा, आपको किसी को जवाब देने का जज्बा जागेगा कि मुझे उस व्यक्ति को जवाब देना है जिसने मुझे मेरे काबिलियत पर उंगलियां उठाई है, या मुझे कुछ करना है, मुझे अपने जीवन के अंदर सफल होना है। जब ये जज्बा अंदर जाग जाएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, किसी की ताकत नहीं है जो आपको सफल होने से रोक सके। लेकिन ये अंदर से जागना चाहिए। हमारे जैसे कहने से कुछ नहीं होने वाला। हम आधा घंटा कह देंगे, 2 दिन असर रहेगा, फिर वापस वो की वो बात, ढाक के 3 पात, सदैव एक सी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जब अंदर से आपके मोटिवेशन आएगा, मतलब अंदर से जो ऊर्जा आएगी सकारात्मक, वो कैसी भी नेगेटिविटी आए उसे हर लेगी। तो यहाँ पे आपको निर्णय आपको लेना है कि आपको सोने में गुजारना है या सोने के लिए, सोना बनाने के लिए गुजारना है। देखो, कोई भी आपके लिए प्रयास करने वाला नहीं है। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं है, आपको अपने आप को खुद करना होगा। ठीक है, अब आप किसी और के भरोसे रह जाओगे, हमको तो उसने पढ़ाया ही नहीं, उस किताब में तो ये सवाल आया ही नहीं, उसमें ये चीज मिली नहीं। अपने आप के लिए वो सब जरिए है, ये सब जरिए है, निमित्त है। ठीक है, मैं हूं आपके साथ में तो मैं भी निमित्त हूं। पढ़ना किसको है? आपको पढ़ना है, मेहनत आपको करनी है। मेरे करने से यदि पास होते तो मैं तो दिन रात कर रहा हूं। तो सभी लगभग 1.25 लाख विद्यार्थी जुड़े, 1.25 लाख ही पास होने चाहिए। लेकिन उनमें से वे विद्यार्थी जो बिल्कुल तन्मयता के साथ अपने आप के साथ न्याय करेंगे, अपनी मेहनत के साथ न्याय करेंगे, वो जरूर सफल होंगे और सफल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन शॉर्ट साथियों, यही कहना चाहूंगा कि वैकेंसी का मतलब मेला आने वाला है। बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी, सब जगह देखो, हर जगह वनपाल की निकल रही, पशुधन सहायक की, सब जगह निकल रही वैकेंसी। जिसके जैसी काबिलियत है, कंप्यूटर अनुदेशक की निकल रही है, जैसी काबिलियत है सभी लगेंगे। और ये 2 साल बाद में आपको वे लोग मिलेंगे जो जिनके बारे में आप ये कहोगे कि ये उस भर्ती में लग गया, ये हमारे साथ था, ये उस भर्ती में, अब इसका स्टैंडर्ड ये हो गया। और ये होगा ही क्योंकि उसने मेहनत की है, उसने सफलता प्राप्त की है, तो ये स्टैंडर्ड होना ही है। वो यहां से यहां गया है तो इसके लिए उसने कुछ तो त्याग दिया है, भोग दिया है, मेहनत की है। आप लोगों को पीछे किसी से नहीं रहना है, अपने आप को कम नहीं आंकना है, अपने आप को किसी से भी तुलना नहीं करनी है। आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, जैसे हिंदी में अपवाद श्रेष्ठ होता है, ठीक है ना, वैसे ही आप भी अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। अपनी काबिलियत को पहचानो। हनुमान जी को काबिलियत उनके अंदर बहुत थी, लेकिन भूल गए थे। याद दिलाने के लिए जामवंत ने उनको याद दिलाया था। मैं पल पल आपको, हर सप्ताह आपको याद दिलाता हूं कि आपके अंदर ये क्षमता है, आपके अंदर ये सामर्थ्य है। कब आप पहचानोगे इसे? अब रुकने का समय नहीं है, चलने का समय भी निकल चुका है। अब भागने का, और तेज भागने का समय है। उसेन बोल्ट से भी तेज भागने का समय आ गया है। और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से बढ़ो आगे। मैं हमेशा पल पल आपके साथ में हूं, बना रहता हूं, हर चीज की सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। सारे आप मेरी सब चीजों से वाकिफ है। और जल्द ही आपके लिए इसी महीने के अंत तक वन लाइनर बेहतरीन, 6 महीने की दिन रात की मेहनत वाली वन लाइनर, एक एक शब्द, एक एक लाइन हाथ से लिखी हुई, कम से कम 10 पुस्तकों का, ऑथेंटिक पुस्तकों का निचोड़, प्लस एनसीईआरटी और आरबीएसई का निचोड़ जो है, एग्जाम पर कैसे पकड़ बनाई जाती है, वो जब आएगी आपको पता चल जाएगा। तो शुभकामनाएं मेरी है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में कि आप जरूर सफल होंगे। और सभी विद्यार्थियों से आशा करता हूं कि अपनी सफलता के बीच में ये सारी जो गलतियां हैं, इनको बाधा न बनने दोगे। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।